नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक अद्भुत यात्रा, पद्म पुराण की यात्रा। ये 18 महापुराणों में से एक है और इसमें 55,000 श्लोक हैं। आज हम इस महान ग्रंथ के पहले अध्याय को समझेंगे, जो सृष्टि खंड का हिस्सा है। ये अध्याय हमें सृष्टि की रचना के रहस्यों को समझने में मदद करेगा और हमें बताएगा कि कैसे ये दिव्य ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा। पद्म पुराण का पहला अध्याय अत्यंत पवित्र और रहस्यमय है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे ऋषि मुनियों ने महान सूत जी से सृष्टि की रचना और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा प्रकट की। नैमिषारण्य के पवित्र वन में, जहां अनेक तपस्वी और ज्ञानी ऋषि एकत्रित हुए थे, वहां ये दिव्य संवाद शुरू होता है। ये वही पवित्र स्थान है जहां अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों का उपदेश दिया गया था। शौनक ऋषि के नेतृत्व में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए किया जा रहा था। इस यज्ञ के दौरान ऋषियों के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वे जानना चाहते थे कि सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, विष्णु भगवान की महिमा क्या है और इस संसार का उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति की गहन इच्छा से प्रेरित थे। ऋषियों को विश्वास था कि इन प्रश्नों के उत्तर जानने से वे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इन गहन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ऋषियों ने लोमहर्षण के पुत्र सूत जी का स्वागत किया। सूत जी वेद पुराणों के महान ज्ञाता थे और उन्होंने स्वयं महर्षि वेदव्यास से ये ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया था, बल्कि उनके गहन अर्थों को भी आत्मसात किया था। जब सूत जी पधारे तो सभी ऋषियों ने उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ आसन दिया और विनम्रतापूर्वक उनसे पुराण कथा सुनाने का निवेदन किया। उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया और उन्हें सबसे उत्तम आसन पर बिठाया गया, क्योंकि वे ज्ञान के भंडार थे। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने व्यास जी के श्रीमुख से सभी पुराणों को सुना है। कृपया करके हमें बताइए कि इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, परमपिता ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए और भगवान विष्णु, जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, उनकी लीलाएं क्या हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, कर्म का रहस्य क्या है और मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। ऋषियों के इन प्रश्नों में वेदांत के गहनतम रहस्य छिपे हुए थे। सूत जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषियों के प्रश्नों को सुना और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महान ऋषियों, आपके प्रश्न अत्यंत उत्तम हैं। ये प्रश्न केवल आपके कल्याण के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए हैं। मैं आपको वो दिव्य ज्ञान सुनाऊंगा जो मैंने स्वयं महर्षि वेदव्यास के श्रीमुख से सुना है। ये ज्ञान अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से चला आ रहा है और अब मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। सूत जी के वचनों में एक दिव्य आत्मविश्वास और करुणा थी। सूत जी ने बताया कि पद्म पुराण अत्यंत पवित्र और फलदायी है। इस पुराण को सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुराण 5 खंडों में विभाजित है: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, ब्रह्म खंड और पाताल खंड। प्रत्येक खंड में अद्भुत ज्ञान और रहस्य छिपे हुए हैं। सृष्टि खंड में सृष्टि की रचना और ब्रह्मांड विज्ञान का वर्णन है। भूमि खंड में तीर्थों और धर्म का विवरण है। स्वर्ग खंड में देवताओं की कथाएं हैं। ब्रह्म खंड में ब्रह्मा जी से संबंधित कथाएं हैं और पाताल खंड में गीता महात्म्य जैसे दिव्य उपदेश हैं। सूत जी ने वर्णन करना शुरू किया कि सृष्टि की रचना से पहले क्या था। उस समय न दिन था, न रात, न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी थी, न आकाश, न कोई दिशा थी, न कोई काल था। केवल परम ब्रह्म का अस्तित्व था, वो जो अनादि और अनंत है, जो निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान है। वही परम तत्व ही भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुआ। उस समय केवल एक महाशून्य था, एक अनंत सागर था जिसमें असीम संभावनाएं छिपी हुई थीं। ये वो अवस्था थी जिसे योगी प्रलय काल कहते हैं। उस महाशून्य में, उस अनंत जल में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। वे योग निद्रा में लीन थे। उनके नाभि कमल से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहा था। ये कमल ब्रह्मांड का केंद्र बनने वाला था। इसी कमल से, इसी पद्म से इस पुराण का नाम पद्म पुराण पड़ा। वो कमल केवल एक साधारण फूल नहीं था, बल्कि वो समस्त सृष्टि का बीज था। वो बिंद था जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होने वाला था। शेषनाग, जो अनंत के प्रतीक हैं, अपने 1000 फनों से भगवान की सेवा कर रहे थे। उस दिव्य कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो चारों दिशाओं में केवल जल ही जल दिखाई दिया। वे सोच में पड़ गए, मैं कौन हूं, मैं यहां कैसे आया, ये जल कहां से आया और मेरे सृजनकर्ता कौन हैं। ये प्रश्न उनके मन में उठने लगे।
उनके चारों मुख चारों दिशाओं की ओर देख रहे थे, परंतु हर दिशा में उन्हें केवल अनंत जल ही दिखाई दे रहा था। वे भ्रमित और चकित थे। उन्हें अपने जन्म का कोई स्मरण नहीं था, न ही उन्हें ये पता था कि उनका उद्देश्य क्या है। अपने सृजनकर्ता को खोजने के लिए ब्रह्मा जी उस कमलनाल के माध्यम से नीचे की ओर गए। वे हजारों वर्षों तक उस कमलनाल में नीचे उतरते रहे, परंतु उन्हें उसका अंत नहीं मिला। वो कमलनाल अनंत प्रतीत होती थी। जितना वे नीचे जाते उतना ही वो और भी गहरी होती जाती थी। थक हार कर वे वापस अपने स्थान पर लौट आए और तपस्या करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि केवल भौतिक खोज से सत्य नहीं मिल सकता, इसके लिए आध्यात्मिक साधना आवश्यक है। उन्होंने अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसके तेज से वो जल भी प्रकाशित होने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। जब ब्रह्मा जी ने उन नील वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले परम पुरुष को देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु की दिव्य आभा से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उनके श्रीअंग से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था जो सहस्त्र सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजोमय था। उनके मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान थी और उनकी आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप ही संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं, आप ही अनादि और अनंत हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा जन्म सृष्टि की रचना करने के लिए हुआ है। तुम इस संसार में विभिन्न प्राणियों, देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों और वनस्पतियों की रचना करोगे। तुम्हें प्रजापति कहा जाएगा क्योंकि तुम समस्त प्रजा के पिता हो। अब तुम तपस्या करो और सृष्टि रचना के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का महान कार्य आरंभ करने का संकल्प लिया। इस प्रकार पद्म पुराण का पहला अध्याय हमें सृष्टि के आरंभ की ओर ले जाता है। ये हमें बताता है कि कैसे इस दिव्य ज्ञान की परंपरा ऋषियों तक पहुंची और कैसे सृष्टि की रचना की नींव रखी गई। हमने देखा कि कैसे नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से ज्ञान प्राप्त किया, कैसे सृष्टि से पूर्व केवल परम ब्रह्म का अस्तित्व था, कैसे भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कैसे ब्रह्मा जी ने अपने सृजनकर्ता को खोजने के लिए तपस्या की और अंत में कैसे भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर केवल तपस्या और भक्ति से ही मिल सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की, कैसे उन्होंने सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया, कैसे मानस पुत्रों का जन्म हुआ और फिर कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों, ग्रहों, नक्षत्रों और प्राणियों की रचना हुई। हम ये भी समझेंगे कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच क्या संबंध है और वे किस प्रकार इस सृष्टि के संचालन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और आप अगले अध्याय में क्या सुनना चाहते हैं। इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय सीताराम।